हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्पीडी वार्षिकांक का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जिसमें कि मैंने कुल 200 प्रश्न का सॉल्यूशन किया है। देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है 201 से, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? किन 3 अफ्रीकी देशों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रेया घोषाल ने गाया है। श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 सितंबर। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन ने। सीमा सड़क संगठन ने। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अहिल्यानगर। लगातार 3 बार महिला वेलेंट डियोर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एतना बोना माटी। एतना बोना माटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिता चौधरी। अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नीचे आ गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51वां स्थापना दिवस। 51वां स्थापना दिवस। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन डी भारत को। भारत को एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होम बाउंड। होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया में। मलेशिया में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनलाल को। मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहेब पुरस्कार प्रदान किया गया है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टीम यूरोप। टीम यूरोप को हराकर। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओस्माने डेम्बले। ओस्माने डेम्बले। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। और दूसरा बना है अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह। पहला अर्शदीप सिंह, दूसरा जसप्रीत बुमराह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है स्वयं सहायता समूह में सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारत राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार सरकार ने। भारत सरकार का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत सरकार का पहला निजी भंडार जो है कहाँ बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को जो है बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24वां स्थापना दिवस। 24वां स्थापना दिवस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 38वां स्थान। पॉलीमेलेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत को दिया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा।
एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने किया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया है भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला एन, लाजा एन, लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। सिंगापुर में। फ्रीडम एस सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? फ्रीडम एस सैन्य का अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। जास्कर उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो है गांधीनगर में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सेंट्रल जोन ने। सेंट्रल जोन ने जो है दिलीप ट्रॉफी के 10वां संस्करण का खिताब जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने जो है कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयात बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयात बैटरी जो है हरियाणा के सोहना में स्थापित हुआ है। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन एआई ऐप जो है एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है KJM ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है KJS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में होगी। दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली, AIIMS दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपना प्यारा भारत। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 63वां स्थान। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का नाम क्या है? जलवीर। जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए जो है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन
इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अबू धाबी में। अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? रामसर होना चाहिए। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर को जो है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया ने। अल्बानिया ने जो है दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है तेजस्वी मनोज को। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस में। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है किस देश में शुरू हुआ? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम में। असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी स्थापित की गई। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूक्रेन ने। यूक्रेन ने जो है पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 5151 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में होगा। चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन जो है अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान का। जापान का। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुआ था, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अपना भारत ने। अपना भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है आर्यन सबलेंका। आर्यन सबलेंका ने जीता है। सेमी कॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सेमी कॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है भारत की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर है 38वां, ऑप्शन डी, 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में
भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है पदक तालिका में? तो ये रहा है चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पे भारत रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है अपोलो टायर्स को। अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 टैक्स स्लैब लॉन्च किए हैं। 2, एक है 5%, दूसरा है 18%। भोगेश्वर बउआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बउआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार ने शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है ये किया गया है बिहार के राजगीर में। बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है असम में लॉन्च हुआ है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनी में। बगाना ज्वालामुखी जो है पापुआ न्यू गिनी में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने विजेताओं की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 45। 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 सदस्य कौन बना है? फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65वां स्थापना दिवस। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलास्का, अमेरिका में। अलास्का जो है अमेरिका में वहीं पर हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, TCA कल्याणी। TCA कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ खुर्जा, उत्तर प्रदेश। खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? वैश्विक शांति पुरस्कार 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है? आइसलैंड। शांति के सूचकांक में पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदिवानी। आदिवानी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला
पहला भारतीय संगठन कौन बना? रमन मैसेज को रचने वाला पहला भारतीय संगठन बना है एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने शुरू किया है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। पटना में जो है बिहार की राजधानी पटना में 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26वां स्थान। 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जो है RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 67%। 67%। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 गुना बढ़ा है। 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में नीति आयोग ने जो है होमस्टे पर पुनर्विचार वाला रिपोर्ट जारी किया है। होमस्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम में। असम में स्थापित किया गया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्या। सूर्या। IBM और नासा ने जो है मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 41वां स्थान। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने सॉरी फोन आ गया था। एक मिनट। आ गया। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण और रजत पदक। दोनों जीता है, स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए जो है 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। कितना भाषा है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है श्रम श्री। श्रम श्री योजना शुरू की गई है। तीन बार तीन बार जो है पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो है 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 पदक। 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन खिताब। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परशुराम पुरी। परशुराम पुरी। 23 अगस्त 2025 को बनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल को। नेपाल को जो है रूबेला मुक्त घोषित किया है।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सलाहकार नहीं, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुसांगी मेश्राम। कुसांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजय कुमार भल्ला को। अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलंबो में आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन में किया गया। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है होम बाउंड। होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है 2030 तक चंद्रमा पर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। क्या लक्ष्य तय किया है? तो ये किया है एक परमाणु रिएक्टर। एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने। न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैंगलोर। मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 89वां। रोहित कृष्णा जो है 89वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि चेन्नई का रहने वाला है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है? शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालयन। हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जुलाई के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्नि 5। अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त 2025 को जो है इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 56वां है ना? हाँ 56वां।
बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 गुना कर दिया है। 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन ने जीता है। किसने जीता है? चाइना ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का उपयोग कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में किया गया। जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्या को। केन्या को जो निद्रा रोग से मुक्त किया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2028 तक। 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? यह किया गया है सिक्किम में। सिक्किम में जो है नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरिनी लोहाटी। आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 83वीं वर्षगांठ। 83वीं वर्षगांठ। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? भरथरी नगर। भरथरीहरी नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा जो है पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को बयामंदित किया है। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंसरकारी। कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडेमोला ए एडेनले। एडेमोला ए एडेनले। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने ही खोजा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है मोल्डोवा। मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना को। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य की मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में जो है बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत जो है कौन से स्थान पर है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत जो है कौन से स्थान पर है?
दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पाद करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी है मैग्नस मैक्सन कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपना घर पहल। अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस में है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजय वत्सयान। संजय वत्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शहीद उधम सिंह के शहादत पर। शहीद उधम सिंह के शहादत पर। डॉक्टर ए राजराजन को डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया किस के डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? केंद्र का नया निदेशक बताएं, कैसा क्वेश्चन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाँ, किस अंतरिक्ष केंद्र का होना चाहिए? तो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर ए राजराजन को। सही क्वेश्चन है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जो है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4500 साल, यानी 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है ये बनाया जाएगा पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने
एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है रुद्रस्त्र। रुद्रस्त्र। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? इसका राइट आंसर है 388 का बी, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय सिंघल। संजय सिंघल जो है एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजुत मोइना योजना। असम सरकार ने शुरू किया है। ये किया है बालिका की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य यही है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। ये किसका नाम बदला है? अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक के रूप में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बादल फटा है। खीर गंगा के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जो है बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वां स्थान। 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिंडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम बना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खालिद जमील। खालिद जमील। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 20वीं किस्त जारी की है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।